दोस्तों, पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो राक्षस उसमें हड्डी डालने आ जाते थे, अर्थात हर अच्छे काम में विघ्न पड़ता ही है। और अभी जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और तुर्की ये कह रहा है कि बिना तुर्की के आप इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को पूरा नहीं कर सकते। और तुर्की अपनी पूरी कोशिश ये कर रहा है कि या तो उसे इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए, अन्यथा वह इस प्रोजेक्ट को सफल नहीं होने देगा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया G20 के बाद सिर्फ एक ही विषय पर सबसे ज्यादा एनालिसिस कर रही है और वह है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि ये कॉरिडोर न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि जियोपॉलिटिकली पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को ही चेंज कर देगा। और इसमें जो जो देश शामिल है, आप उनके अगले 10 सालों के जीडीपी आंकड़ों को उठाकर देख लेना, उनमें कितनी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, तो आप पाएंगे कि इन सभी देशों की जीडीपी बढ़ेगी, परंतु यहाँ पर सबसे ज्यादा भारत की जीडीपी बढ़ेगी। दरअसल तुर्की हमेशा से एक इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल लोकेशन पर स्थित था, जिसका उसे हमेशा से फायदा होता आया है। अगर एशिया से यूरोप को कनेक्ट करना हो तो तुर्की के बिना ये संभव नहीं था, और अगर ब्लैक सागर से सामान लाना या भेजना हो तो भी तुर्की की जरूरत पड़ती थी। फूड ग्रेन डील भी इसी का एग्जाम्पल है। इस लोकेशन के कारण ही इसकी हरकतों पर विश्व, चाहे रूस हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, इतना रिएक्ट नहीं करते थे। अर्थात तुर्की की खराब हरकतों के बाद भी पूरा विश्व उन बातों को इग्नोर करता था, क्योंकि उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन ही ऐसी थी। और तुर्की लगातार पाकिस्तान, चीन को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि पिछले कई सालों से चीन मलक्का स्ट्रेट व इंडियन ओशन को बाईपास करने के लिए BRI पर काम कर रहा था। BRI पे अरबों डॉलर लगा चुका था, क्योंकि चीन को यह हमेशा मालूम था कि उसके सी रूट पर दुश्मनों की भरमार है, चाहे वे अमेरिका हो, भारत हो, वियतनाम हो, जापान हो, फिलीपींस हो और भी अन्य देश। क्योंकि चीन की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर आधारित है, इसलिए चीन ने इसके लिए एक सेफ रूट तैयार किया और उसी को ही BRI कहा जाता है। इससे विकट परिस्थितियों में चीन की डिपेंडेंसी सी रूट पर कम हो जाती और चीन का काम चलता रहता। और इसके लिए चीन ने पाकिस्तान, ईरान व तुर्की को साथ में लिया। और इन सभी देशों को ये लगता था कि तुर्की के बिना यूरोप में जाना पॉसिबल नहीं है, और इसी कारण चीन तुर्की की लगातार मदद भी करता रहता था। परंतु अब उसी की काट करने के लिए इन सभी देशों को बाईपास करते हुए एक ऐसा रूट प्लान किया गया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और वह है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। क्योंकि आज से कुछ साल पहले कोई भी आदमी कैसे सोच सकता था कि सऊदी अरब व इजराइल साथ आ सकते हैं। परंतु अगर आपको अपने दुश्मनों पर जीत हासिल करनी हो तो सोचना वहां से शुरू करना चाहिए जहां दुश्मनों की सोच खत्म हो जाती है। और भारत ने इस पर काम काफी पहले से ही शुरू किया हुआ था। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स पे लगातार नजर रखते हो तो आज से कुछ साल पहले अरब इजराइल के बीच में मैत्री हुई थी, और उसके बाद अरब में माहौल को थोड़ा खुला भी किया गया था। तो ये सब पॉजिटिव माहौल इस डील के लिए ही तैयार किया जा रहा था, और इसमें बहुत बड़ा हाथ सिर्फ अमेरिका का ही नहीं था, भारत का था। क्योंकि अमेरिका को चीन को पछाड़ना था तथा भारत को ईरान जैसे देशों पर अपनी कनेक्टिविटी की निर्भरता कम करनी थी। और उधर से अरब देश ये चाहते थे कि वह ही मुस्लिम जगत के शीर्ष पर रहें और उसमें तुर्की का कोई भी रोल नहीं हो। तो इन सभी देशों ने मिलकर IMA कॉरिडोर को फाइनल शेप दी। परंतु अभी G20 के अंदर जैसे ही इस बात की न्यूज निकल के आई, इससे टर्की बहुत ज्यादा नर्वस हो गया, क्योंकि जब तक आप दूसरे देशों की जरूरत बने हुए हो तभी तक आपकी वैल्यू है। और तुर्की इसी जियोपॉलिटिकल लोकेशन के कारण ही चीन से लगातार पैसा लेता रहता था। एक तरह से चीन ने उसकी इकोनॉमी को काफी सहारा दिया हुआ था, परंतु अब चीन भी उसको ज्यादा लोन नहीं देगा, क्योंकि जब तुर्की का इम्पोर्टेंट रोल ही खत्म हो जाएगा तो चीन पैसा क्यों देगा। और IMA कॉरिडोर वाले देश उसको इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि उनके इस रूट के अंदर इसकी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। और तुर्की इन सब बातों को समझ रहा है, इसलिए तुर्की इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है और ये कह रहा है कि या तो तुर्की को भी इसमें शामिल किया जाए, अन्यथा बिना तुर्की के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। परंतु अमेरिका इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि वह उसमें अपना फायदा देख रहा है। और पूरे यूरोप की गैस और तेल की निर्भरता जो पहले रूस पर थी वह अब अरब पे शिफ्ट कर देगा, और इस कॉरिडोर के बनने के बाद एक तरह से वह चीन को भी ठिकाने पर लगा देगा। और इस पर काम काफी पहले से चल रहा है, इसीलिए चीन से फैक्ट्रियां शिफ्ट होनी शुरू हो चुकी है। चीन की इकोनॉमी धराशायी हो रही है, और अमेरिका को इससे ये भी फायदा होगा कि चीन को काउंटर करने के लिए उसके पास भारत जैसा मजबूत साथी होगा। और इन सब से सबसे ज्यादा फायदा वास्तव में भारत को होगा, क्योंकि चीन की लगभग मैन्युफैक्चरिंग भारत की
की तरफ शिफ्ट होगी। भारत इस रूट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी बनेगा। भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है। भारत फूड सप्लाई चेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। भारत सोलर पावर के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि अगले कुछ सालों के अंदर भारत की जीडीपी 10% ही नहीं, लगभग 13-14% के आसपास दिखेगी। परंतु क्या चीन, तुर्की और रूस जैसे देश इसको सफल होने देना चाहेंगे? जी नहीं दोस्तों, वह इसके लिए लगातार माहौल खराब करेंगे। अरब के अंदर कट्टरपंथी लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे वे इजराइल का विरोध के नाम पर इस रूट का विरोध करें और कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट को फेल किया जाए। परंतु दोस्तों, सह और मात का खेल ही जियोपॉलिटिक्स है और इन सब बाधाओं को दूर करते हुए हमारा अनुमान है भारत को इसमें जबरदस्त सफलता मिलेगी और उसका बहुत जबरदस्त बेनिफिट आने वाले सालों में भारत को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत ऐसा कर पाएगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।